हाँ तो बच्चों, आज हम कक्षा 4 की हिंदी पाठ्य पुस्तक के पहले पाठ सुखधाम कविता के प्रश्न और उत्तर करेंगे। तो देखो, पहला प्रश्न है, हम सुख दुख में भी किसका गान करते हैं? हम सुख दुख में भी भारत माता के गौरव का गान करते हैं। भारत माँ के आंगन में कैसे फूल खिले हैं? भारत माँ के आंगन में भांति भांति के फूल खिले हैं। श्रेष्ठतम ज्ञान किस किस से मिला? श्रेष्ठतम ज्ञान हमें राम रहीम और ईसा से मिला। श्रेष्ठतम ज्ञान यहाँ राम रहीम और ईसा से सभी को श्रेष्ठतम ज्ञान मिला। आगे देखिए, कोष्टक में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। भारत माँ का खालिस्तान सुहाना, इसमें क्या आएगा? सधन। भारत माँ का सधन सुहाना। स्नेह प्रेम, खालिस्तान यहाँ, इसमें आएगा सम्मान। स्नेह प्रेम सम्मान यहाँ। दुख सुख में है करते, खालिस्तान क्या? गूंजा करते। दुख सुख में है गूंजा करते। निशिदिन गौरव यहाँ, निशिदिन गौरव गान यहाँ। सुलभ एक सा ध्यान यहाँ का क्या आशय है? यहाँ सभी को सहजता से भगवान का ध्यान प्राप्त होता है। मंदिर, मस्जिद और गिरजा में सभी को सहजता से ज्ञान भगवान का ध्यान प्राप्त होता है। सुख का धाम किसे कहा गया है? भारत माता के आंगन को सुख का धाम कहा गया है। भारत माता के आंगन को सुंदर उपवन क्यों कहा गया है? भारत माँ के आंगन को सुंदर उपवन इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ भांति भांति के फूल खिले हुए हैं। यहाँ भांति भांति के लोग रहते हैं। यहाँ जाति धर्म का कोई भेदभाव नहीं है। इसीलिए भारत माँ के आंगन को सुंदर उपवन कहा गया है। हमारे देश को धरती का स्वर्ग क्यों कहा गया है? हमारे देश को धरती का स्वर्ग इसलिए कहा गया है क्योंकि यह सभी के मन को हरने वाला है। यहाँ के कण कण में सुंदरता भरी हुई है। यहाँ नेह रूपी निर्मल सरिता बहती है। इसलिए भारत माँ के आंगन को, भारत देश को धरती का स्वर्ग कहा गया है। सुहाने सधन की क्या विशेषताएं? हमारे देश को धरती का स्वर्ग क्यों कहा गया है? भारत सभी के मन को हरने वाला ये स्वर्ग की तरह है। यहाँ कण कण में सुंदरता भरी हुई है और निर्मल रूपी स्वच्छ जल की यहाँ नदियाँ बहती हैं। इसलिए हमारे देश को धरती का स्वर्ग कहा गया है। सुहाने सधन की क्या विशेषताएं होती हैं? बताइए। यहाँ सभी आपस में स्नेह और प्रेम से रहते हैं और रात दिन भारत माता के गौरव का गान किया करते हैं। यही हमारा भारत सुहाने घर की तरह है। यही सुहाने सदन की विशेषता है। आगे देखो, दिए गए उदाहरण के अनुसार योजक चिन्ह के स्थान पर और शब्द जोड़ते हुए पुनः लिखिए। दुख सुख, दुख और सुख। राम रहीम, राम और रहीम। जाति धर्म, जाति और धर्म। दिन रात, दिन और रात। स्नेह प्रेम, स्नेह प्रेम। माता पिता, माता और पिता।